हाय गाइस, मैनेजमेंट एनालिसिस सीरीज का ये सेकंड सेशन है। अगर आपने फर्स्ट सेशन अभी तक नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले पहला सेशन देख के आओ। आज के सेशन में क्या होगा आप स्किप करो, इसके पहले मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। नंबर वन, हमारे कुछ कंसेप्ट सेशन वन में छूट गए थे, वो हम आज कवर करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड किया रिसर्च में हमको अभी समझ में आया कि हमको किन मुद्दों को देखना है, किन चीज़ों को देखना है। सेकेंड एस्पेक्ट इज डेटा कलेक्शन, कि मेरे को डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है। एंड थर्ड इज कम्स टू रिसर्च एंड फोर्थ इज प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च। तो आज का जो मेरा फोकस रहेगा वो रेम्यूनरेशन पे रहेगा। रेम्यूनरेशन के कुछ एस्पेक्ट्स में आपको बताऊंगा कि आप डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, क्या कलेक्ट करना है। बिफोर दैट आई वांट अ लेवल ऑफ मेच्योरिटी फ्रॉम यू, दैट इज कि मैं आपको 2 या 3 लाइन आइटम करके बताऊंगा एंड आई वांट कि उसको पूरा का पूरा कंप्लीट आप करो। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड यार, कंसिडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि जो आपने कभी थ्योरी में पढ़ा था आप उसको करके देखो, समझो, चीज़ों को एनालाइज करो फ्रॉम वेरियस परस्पेक्टिव। ठीक है, एंड दिस इज सर्टेनली नॉट अ कॉपी पेस्ट एक्टिविटी। तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक टास्क आपको दे के जाऊँगा एंड आई वॉन्ट कि आप अगला सेशन देखने के पहले वो टास्क पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, हाय, दिस इज पार्थ फ्रॉम एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन एक अपनी नॉर्मल एक्सेल शीट ओपन करेंगे। ठीक है, एक बेसिक एक्सेल शीट ओपन करेंगे एंड मैं बता देता हूँ ऑल WVG। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आप करोगे मैनेजमेंट प्रोफाइलिंग। समझ में आ रहा है आपको? मैनेजमेंट प्रोफाइलिंग आप कैसे करोगे वो देखो। मैं अपोलो टायर्स ओपन कर लेता हूँ, साइमल्टेनियसली मैं वेबसाइट भी ओपन कर लेता हूँ अपोलो टायर्स की। ठीक है, वेबसाइट में मैं देखता हूँ अबाउट अस में जाके कुछ मिलता है क्या, नो अपोलो। तो यहाँ मेरे को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। और नीचे आता हूँ, कंपनी कॉर्पोरेट, आप देख रहे हो कॉर्पोरेट। अबाउट अस में टीम लीडरशिप कॉर्पोरेट, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, हु वी आर में आर ब्रांड्स, ये रहा लीडरशिप। ठीक है, यू विल गो ओवर हियर एंड यू विल गो टू द लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं एंड अनदर इज द लीडरशिप टीम। सो विल गो टू द लीडरशिप टीम। राइट, विल सी कौन कौन है लीडरशिप टीम में। अब आप देखो, जैसे यहाँ आपको दिखेगा ओमकार कंवर और नीरज कंवर, तो समझ में आ रहा है कि यार दे आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, एंड ही इज चेयरमैन, ही इज वाइस चेयरमैन। बाकी प्रेसिडेंट है, CTO है, CFO है। ठीक है, CDO है, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर है, और ये सब लोग हैं, होल टाइम डायरेक्टर है। ठीक है, ये सब लोग। नाउ व्हाट विल डू इज, यहाँ पर व्यू में जाके देखेंगे तो अपने को समझ में आएगा ओके कि ओमकार कंवर जी चेयरमैन is the chief architect of company's vision and value-driven business strategies. Under his able leadership, the Apollo become professionally managed and a globally recognized tire manufacturer. ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम से हैं कंपनी में। एज अ विजनरी एंटरप्रेन्योर ही प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन आर्टिकुलेशन ऑफ कंपनीज बिजनेस फिलोसफी। Registered in 1976, Apollo Tyre under his guidance transformed Indian to a global entity, very good, spanning into 3 continents. Omkar Kavar is highly regarded for his constant emphasis on bettering the life of people. Very good. ये पूरा का पूरा अभी तक एक जो चीज़ आई है वो, मतलब इट इज़ मोस्ट ऑफ अ शुगर वर्ड्स। ही इज़ द पास्ट प्रेसिडेंट, यहाँ से मेरे को मिलना चाहिए। ही इज़ द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन फिक्की, former chairman of a automotive tire manufacturer association, and was a board of governors of IM Kozhikode. ठीक है, currently he is the chairman of BRICS Business Council India. कॉपी करो, कॉपी करो, सबसे पहले नाम लिखो यहाँ पर ओमकार, या मिस्टर ओमकार कंवर। ठीक है, ये आपका नाम है। यहाँ पर ओमकार कंवर जी के बारे में जो भी डेटा आप इकट्ठा करोगे वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने डेटा उनके बारे में इकट्ठा किया, मैंने ऑल्ट W कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक कमेंट दे देता हूँ, कमेंट दे देता हूँ, कमेंट की जगह नोट दे देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट दे देता हूँ, एक न्यू नोट। न्यू नोट में क्या देंगे, कंपनी वेबसाइट, कि भैया ये डेटा अपने को कंपनी की वेबसाइट से मिला है। ठीक है,
Omkar Kavar has keen interest in the field of education and healthcare. Artemis Health Science, promoted by him, is an enterprise focused on state-of-art medical care and running a cutting-edge multi-speciality medical facility. ठीक है, तो ये अपन आर्टेमिस के बारे में तो जा मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ से कि आर्टेमिस हेल्थ साइंस करके कंपनी है, जो भी सर की कंपनी है, मतलब वो भी सर की कंपनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से उठाता हूँ स्टेट ऑफ मेडिकल केयर और मैं इसके अंदर ही इसको नीचे ऐड कर देता हूँ। डन। Initiative close to his heart is HIV awareness. A science and administration graduate from University of California. ये मुझे चाहिए, ये मैं यहाँ लिखता हूँ कि उनका सर का एकेडमिक्स क्या है। ठीक है, ऊपर जाता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। ओमकार कवर इज वाइडली ट्रैवल्ड इंडिविजुअल, इज डिवोटेड लाइट इज बीन कन्फर्ड विथ, ये देखना, conferred with Ernest Ernst and Young Entrepreneur of the Year Award Manufacturing for the year 2012। 2012 का अवार्ड अब बता रहे, मतलब उसके बाद कोई ऐसा बहुत बड़ा रीसेंट अवार्ड तो सर ने विन नहीं किया। ठीक है, बट फिर भी अपन इसको अलग से असेस करेंगे। ही इज ऑल्सो recently been awarded with Hungarian Order of Merit and Government of Japan's Order of Rising Sun। Now these awards cannot be purchased, right? This is like पद्म श्री पद्म भूषण, मतलब जेन्युइनली उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट करा है उन कंट्रीज के अंदर, तभी गवर्नमेंट ने अवार्ड किया है, या ग्लोबल लेवल पे कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, नीरज कंवर जी का ओपन करता हूँ। नीरज कंवर जी plays a pivotal role in journey towards becoming one of the most admired automotive brand, pivot key initiatives. He is responsible for crafting, taking company from 450 million to 2 billion within a span of 2 years। ठीक है, मतलब जब से इन्होंने कंपनी की बागडोर संभाली, 450 मिलियन से कंपनी $2 बिलियन के रेवेन्यू पे पहुंची है। अंडर इज able leadership, Apollo acquired Dunlop Tires International in South Africa and Zimbabwe, Vredestrian Bandin BV in Netherlands in 2009, and latest in setting up a greenfield facility in Hungary। ठीक है, और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे। इन 1998 ही जॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर मेरे को एक तो ये मिलेगा कॉपी। ठीक है, इधर में आया नीचे एंड आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर, मिस्टर नीरज कंवर। तो सेकंड करा मैंने, समझ में आ रहा है, ऑल्ट एच डब्ल्यू। इसको चाहो तो और लंबा कर देना। ठीक है, इसके पहले यहाँ पर अभी पूरा इसको संभाल लेंगे अपन, डोंट वरी। इनको ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा, मैं बाहर हो गया क्या स्क्रीन से, सॉरी। अभी ठीक है, अभी एकदम परफेक्ट है। चलो अब क्या करते हैं, इनको ऊपर लेके जाते हैं एंड यहाँ पर व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट राइट सीरियल नंबर, नेम, एक चाहिए मेरे को और डेजिग्नेशन। ठीक है, तो ही इज वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इज वाइस चेयरमैन। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टरशिप लिख देते हैं। तो यहाँ वाइस चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर तो है ही कंपनी के बाय डिफॉल्ट ही है। इन सबको मैं एक साथ पूरा सिलेक्ट करता हूँ, उसको ऊपर लेके जाता हूँ। चलिए इधर देखिए, ओमकार कंवर जी क्या है, ओमकार कंवर जी चेयरमैन थे, तो यहाँ लिख दो चेयरमैन। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इन 2002 ही टुक ओवर एज द चीफ ऑफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। In 1998, he joined board of directors and was promoted to chief manufacturing and strategic planning। In chief manufacturing strategic planning, his people management skill ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, कॉपी के मैं एडवर्टीजमेंट थोड़ा ना बना रहा हूँ उनका, मेरे को तो फैक्ट्स चाहिए उनके बारे में। ठीक है, फिर in 2002 he took over as the chief operating officer of the organization। okay, appointed as JMD and soon to a managing director in 2009। कॉपी। ठीक है, रिसेंटली चेयरमैन ऑफ, वॉज रिसेंटली, वॉज है ना, तो अभी थे। यहां पर रफ अभी करते हैं, रफ ही है, मेरे को सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना है आज।
विद इन अपोलो ही इज नोन फॉर हिज एफेबल मैनेजमेंट स्टाइल, ये सब नहीं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम ले यूनिवर्सिटी इन पेनिनसुला यूएस, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, तो ऑल्ट एच डब्ल्यू कर देंगे। क्या इन्फॉर्मेशन और मिल पा रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आप यहाँ नोट करते जाएंगे, एंड इसको अपन कर देंगे एजुकेशन। ठीक है, समझ में आया आपको इतना बेसिक। ही प्रेफर लेजर टाइम, अभी ये क्या करूँ मैं, टेनिस खेलते हैं स्विमिंग करते हैं, तो मतलब समझ रहे हो आप। ऐसा करते करते सर, ऐसा करते करते आपको मैं एक झलक दिखाता हूं, आपको पूरा का पूरा ऐसा बनाना है, आपको ये पूरा का पूरा ऐसा इनका सबका बनाना है। ठीक है, जितने भी लोग आपके, मेरे पास तो बना हुआ है, आपके सामने बैठ के बना हुआ तो 4 घंटे 3 घंटे इसी में लग जाएंगे। आप भी तो कुछ काम करो, ठीक है, आप भी तो कुछ काम करो, समझ रहे हो आप। तो ये ऐसे आपको नाम ढूंढना है, वो आप यहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉपर बनाओगे। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग अपन प्रॉपर सेट करेंगे, रिपोर्टिंग प्रॉपर सेट करेंगे, एनालिसिस पूरा सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके नाम आएंगे मैनेजमेंट प्रोफाइलिंग के, जिनकी प्रोफाइलिंग आप ऐसे करोगे। दूसरा आपके बारे में आएगा नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर भी सेम चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मेरे को क्विक इन्फॉर्मेशन और भी अगर कहीं से चाहिए तो कहाँ से मिल सकती है, जैसे मैं अपोलो टायर में गया, अपोलो टायर में जाके मैं अपोलो टायर की रीसेंट ऑडिट रिपोर्ट खोली। अब जनरली क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट में ना, सबसे पहले एजीएम का नोटिस होता है। एजीएम बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग, जब कंपनी साल में एक बार अपने पूरे साल भर का कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने रखती है, जनता के सामने रखती है, उसके बाद गवर्नमेंट फाइलिंग्स वगैरह करती है। देखो भाई, मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूँ, मेरे सारे सेशंस में, मेरे सारे कोहर्ट में मेरा टीचिंग स्टाइल यही है। आपको बोर लग रहा है तो इन ली पोगो देखो जाके। ठीक है, चलिए इधर देखिए। तो यहां पर यूजुअली क्या होता है ना, जब रीअपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, तो मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में, रीअपॉइंटमेंट के बारे में जब हम और आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन जब किसी भी बोर्ड मेंबर का फ्रेश अपॉइंटमेंट होगा ना, तो आप देखोगे कि उनके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, अपन चेक करते हैं यहाँ पर कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट है क्या। विल सी देखते हैं, नीचे उतरते जाओ। ये रहा, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर सीकिंग रीअपॉइंटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन 36। यहां देखना मिस्टर फ्रांसिस्को गौरी। ठीक है, अब यहां जिसका भी रीअपॉइंटमेंट होगा, वेदर इट इज मैनेजमेंट और डायरेक्टर, ठीक है, तो उनके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन आएगी आएगी। उनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, कब उन्होंने ज्वाइन किया, उसके पहले क्या करते थे, प्रीवियस अपॉइंटमेंट क्या है क्या नहीं है। पहले देखो फ्रांसिस्को गौरी है कौन। ठीक है, तो है कौन देखने के लिए यहाँ चेक करो, फ्रांसिस्को गौरी इधर है क्या, नहीं इधर नहीं है। ही इज नॉट पार्ट ऑफ लीडरशिप, ही इज पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जस्ट गो एंड चेक, ही इज फ्रांसिस्को गौरी। ठीक है, तो फ्रांसिस्को गौरी के बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो कहाँ से मिलेगी। जैसे मैंने एक तरीका तो ये बताया कि आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हो। ठीक है, विशाल महादेविया, चेक विशाल महादेविया, हु इज विशाल महादेविया, ही इज विशाल महादेविया, मैनेजिंग डायरेक्टर हेड ऑफ इंडिया वारबक पाइनकस। ठीक है, इट्स अ बिग पीई फर्म, बड़ी पीई फर्म है, राइट। जस्ट अ मिनट, हाँ जी, बड़ी पीई फर्म है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। Currently managing head of India and member of executive management group and Warburg Pincus. Before joining this, he was Greenbrier Equity Group. ठीक है, उनकी क्या एजुकेशन है, BS इन इकोनॉमिक्स करा है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला से। ठीक है, और वो कौन सी कंपनीज के बोर्ड में है। ठीक है, तो IDFC बैंक लिमिटेड में भी नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। बताऊंगा, ये सब चीज़ें देखनी है अपने को। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस नोटिस से, सबकी नहीं मिलेगी, समझ रहे हो, सबकी नहीं मिलेगी, जिनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है उनकी मिलेगी। नीरज कंवर है, ठीक है, नीरज कंवर के बारे में यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, बिकॉज दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पर कंपनी ऑफिशियली नीरज कंवर के बारे में बता रही है। यार वेबसाइट पे तो डेफिनेटली जो वेबसाइट पे बोला है वो सच्ची है, वैसी बात नहीं है, लेकिन दिस इज अ रेगुलेटरी नोटिस, राइट।
दिस इज समथिंग जो कंपनी को बाय द लॉ डिक्लेयर करना है आपके सामने। तो यहां पर कंपनी मतलब इसकी रिलायबिलिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप नीचे आओगे तो ये देखोगे आप फ्रॉम आर लीडरशिप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है 26 नंबर पेज पे। ठीक है, तो मैं 53 पे जाता हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको सबके नाम मिलेंगे, सबका एवरीथिंग विल बी हियर। ठीक है, तो मेरे पास सबके नाम मुझे चाहिए। ठीक है, इन सबके नाम मेरे पास होना चाहिए। चलो, तो मैंने क्या करा, मैं नीचे गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आया। ठीक है, ये भाई बोर्ड है। अब इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कहाँ पर है, ढूंढो, कंट्रोल F लगाओ और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाओ नीचे। लिस्ट मिलेगी पूरी, डोंट वरी, प्रॉपर एक लिस्ट मिलेगी आपको। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, और अपने को इसको बहुत एकदम तबीयत से रगड़ना है। ठीक है, ये देखो, ये पूरी की पूरी लिस्ट है आपके पास। ओमकार कंवर प्रमोटर है, तो ओमकार कंवर की तो बात ही नहीं है। अपने को तो इंडिपेंडेंट देखना है ना, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट। अक्षय चुदासमा, जनरल विक्रम सिंह, फ्रांसिस्को क्रिस्पिनो, पल्लवी श्रॉफ, मिस लक्ष्मीपुरी, मिस्टर विक्रम मेहता, ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट पीपल इन द कंपनी। ठीक है, ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट पीपल इन द कंपनी। सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने एज इट इज़ इनका मैंने एज इट इज़ नाम यहाँ पर उतार लिया है। ठीक है, अभी हम डेटा कलेक्शन पे ही हैं, अभी हम इससे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ नाम यहाँ पर उतार लिए। अब ये लोग कौन है, ये लोग यूजुअली जैसे विनोद राय जी, तो विनोद राय जी नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट, नॉन डेजिग्नेशन तो इनके पास कुछ है नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट। ठीक है, आप ऐसा इन सब का कर लीजिए। अब इनके बारे में है ना, आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डिस्क्लोजर मिलेंगे। ठीक है, कि कौन कौन किसके अंदर पारंगत है, कौन किसके अंदर नहीं है। ठीक है, जैसे लीडरशिप, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, स्ट्रैटेजी, टायर बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आप देखोगे विनोद राय जी तो हैं, तो एक्स कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर है, और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। एक्स CAG, द कोल स्कैम, राइट। एक्सपर्ट इन ऑडिट, फिनेंस, बैंकिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी बिल्कुल। लॉयर विद एन एक्सपर्ट एडहॉक आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, हैंडलिंग लीगल डिस्प्यूट। ठीक, यहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट आई वांट यू टू डू इज जस्ट वांट यू टू डू अ बेसिक गूगल सर्च। मैं विनोद राय जी पे गया, मैं इधर गया एंड मिस्टर विनोद राय बोलो, नॉर्मल एक गूगल सर्च करके देखते हैं कौन है विनोद राय, क्या ये वही विनोद राय हैं। मिस्टर विनोद राय, फॉर्मर IAS ऑफिसर, सर्व्ड एज 11th कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये। अगेन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि आपको क्या क्या चीज़ आपको रखनी है, क्या नहीं रखनी है, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, नाउ जेमिनी भगवंती, डॉक्टर जेमिनी भगवंती, हु इज डॉक्टर जेमिनी भगवंती, फॉर्मर IFS ऑफिसर। ठीक है, ये अपोलो के अंदर भी हैं सेम, जस्ट वांटेड टू श्योर कि हाँ, अपोलो की वेबसाइट पे मिल रहा है ना, हु VR के अंदर मिल जाएगा आपको, सबके बारे में मिलेगा। जैसे यहाँ से भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो, तो वैसा कुछ नहीं है, इट्स टोटली अप टू यू। अगर मिल रहा है रेडीली अवेलेबल है कंपनी वेबसाइट से, तो वहीं से उठाओ। ठीक है, जेमिनी भगवंती, भगवती। ठीक है, तो ही इज, यहाँ पर पूरी इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं, बट ही इज़ अ फॉर्मर दिस थिंग, राइट। तो ही इज़ द सेम। तो मैं फिर से गूगल पे जाता हूँ और मैं सर के बारे में और सर्च कर लेता हूँ। कॉपी। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखो आप एक्सपर्टाइज। ठीक है, एक्सपर्टाइज कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा अपनी एनुअल रिपोर्ट में।
मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। विनोद राय जी का एक्सपर्टीज आप ढूंढेंगे तो ये एक्स कंट्रोलर जनरल। ठीक है, ऐसा करते करते आपको इनका प्रॉपर पूरा का पूरा एक्सपर्टीज करना है। ठीक है, ये असेसमेंट आपको करके रखना है प्रोफाइलिंग का। ठीक है, क्या आप इतना करके रखोगे? क्या प्रोफाइलिंग का इतना आप करके रखेंगे प्लीज? ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ये मैं बैठ के मतलब, क्योंकि आप तो अपनी कंपनी पिक कर रहे हो ना, सब लोग थोड़ा ना अपोलो पे बनाओगे यार, नहीं तो फिर लॉजिक ही क्या निकलेगा, रिपीट थोड़ा ना करना है यहाँ बैठ के टास्क को। ठीक है, मतलब दैट्स वाई ना आई वांट कि आप इंडिपेंडेंटली सोचो। मैंने आपको तरीका बताया है कैसा तरीका रखना है। ठीक है, अच्छा फिर एक चीज और रखना, जो मैनेजमेंट प्रोफाइलिंग आप कर रहे हो एंड सिंस यू आर डूइंग गूगल सर्च, राइट, तो नेगेटिव कीवर्ड, कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है। तो जैसे यहाँ ओमकार कवर जी पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं जाता हूँ और मैं एक गूगल सर्च करता हूँ बेसिकली ओमकार कवर, ओमकार कवर, ओमकार कवर प्लस फ्रॉड। ठीक है, देखो अब है वो पता नहीं कितना पुराना है कितना पुराना नहीं है, विल सी। ओमकार कवर अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड है ना, वैसे तो कोई राह चलते किसी को कुछ भी बोल देता है आजकल, कोई भरोसा नहीं रहता लोगों का। ठीक है, तो ये आप देखोगे, दिस इज समथिंग इज हैपेंड विद टू ब्रदर्स एंड इट हैपेंड इन 2013। ठीक है, सिमिलरली अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इट हैपेंड इन 2007। कुछ होना होता तो अभी तक यार बवाल मच चुका होता। इट इज़ वेरी इररेलेवेंट न्यूज़। ठीक है, स्कैम करके सर्च करो, कुछ और मिल रहा है क्या? स्कैम करके सर्च करो, नहीं मिल रहा है। न्यूज़ में सर्च करो एक बार, कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पनामा पेपर वेपर में नाम तो नहीं है? चेक कर लेना एक बार, है ना, मतलब आया है इस न्यूज़ में पनामा पेपर, तो चेक कर लो। नहीं है। ठीक है, फिर एक चीज़ और चेक करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अपन चेक करते हैं बीजेपी। बीजेपी ये भी हाथों हाथ ही चेक कर लो। पॉलिटिकल कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन। तो बीजेपी का ढूंढा, न्यूज़ में चले जाओ कुछ है क्या। ठीक है, कुछ भी नहीं मिला भाई। कांग्रेस, 1997, अगेन वेरी ओल्ड न्यूज़, राइट। कोई और रीजनल पॉलिटिक्स कुछ मिल रहा है कहीं पर? ये आपको सर्च करना है, आप जितना डेप्थ में सर्च कर पाओगे उतना डेप्थ में बढ़िया है। आप लिख सकते हो बेसिस आर सर्च। ठीक है, पॉलिटिकल कनेक्शन फाउंड, नो। कोई नेगेटिव न्यूज़ अगर मिलती है तो अपन यहाँ नोट करके रख लेंगे, नहीं मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अपन साथ में कर लेते हैं। ठीक है, एंड यू कैन डू इट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑल्सो इफ यू वांट, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में यूजुअली नहीं रहता है, तो वो करने का ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये आप दोनों चीज़ें करोगे तो इससे आपकी प्रोफाइलिंग पूरी सेट होगी। ठीक है, अब देखना, अब अगला रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के केस में क्या होगा भाई? इधर देखो, मैं पहले जो मेरे नोट्स बनाता हूँ वो क्या बनाऊंगा नोट्स। ठीक है, अब मैं मेरी एनुअल रिपोर्ट में जाऊंगा और ये मैं आपको आज काम दे रहा हूँ करने के लिए, आप इसको डेप्थ में करना, समझना, पूरा कोशिश करना समझने की। ठीक है, मैं बोर्ड कमिटीज़ में जाऊंगा, यहाँ से नीचे जाऊंगा, और नहीं तो आप सबसे बढ़िया काम करो, ऊपर जाओ टॉप पे, कंट्रोल एफ करो और यहाँ लिखो रेम्यूनरेशन। ठीक है,
पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन, आते जाओ नीचे। अभी तो ये तो नोटिस ही चल रहा है। यस, रेम्यूनरेशन पॉलिसी। और नीचे आओ, ये रहा। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में कौन लोग हैं? विनोद राय, अक्षय चुदासमा एंड पल्लवी श्रॉफ। ओके, और नीचे आऊंगा मैं रेम्यूनरेशन में। आई कीप ऑन कमिंग, सी दिस, राइट। नाउ व्हाट आई डू इज आई जस्ट, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इसका, ठीक है, और मैं स्क्रीनशॉट ले जाके मैंने अभी यहाँ पर रखा है। अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले जाके मैंने यहाँ पर रखा है। ये रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। अपन ने देखा था डिविस लेबोरेटरी के अंदर, देखा था जैसा, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ना, ये आपको इनका भी मिलेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी मिल जाएगा, ठीक है। मिल जाएगा, 100। अच्छा अच्छा, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी पड़ती है, यू कैन नॉट स्केप इट, आप नहीं कर सकते हो ऐसा स्केप, ठीक है। और नीचे आएंगे, देखते हैं। आप है ना इससे भी सर्च कर सकते हो, रेशियो मीडियन रेम्यूनरेशन। मैं फिर से एक बार रेम्यूनरेशन पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ। बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट होता है यूजुअली, वहाँ मिलेगा आपको। नीचे जाइए, लेट्स चेक। यस, असेंशियल इंडिकेटर्स में परमानेंट एम्प्लॉय कितने हैं वो ठीक है। डिटेल्स ऑफ मिनिमम वेजेस पेड, मिनिमम वेजेस की डिटेल नहीं चाहिए मेरे को, एवरेज वेज चाहिए, ये वाला भी चाहिए मेरे को, ठीक है। ये देखो, मैंने क्या करा, फिर से मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने जाके यहाँ पर लगा दिया। अभी मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब सोर्स है ना भाई, पहले डेटा तो कलेक्ट करो। अभी वी आर फोकस्ड ऑन डेटा कलेक्शन, ठीक है। रिसर्च कम्स वंस द डेटा इज बीन प्रॉपरली कलेक्टेड विद अस, ठीक है। और ढूंढो रेम्यूनरेशन पे क्या मिलता है आपको, लास्ट में जाते जाओ। रेम्यूनरेशन कमिटी 3 लोग हैं, पर्क्यूसाइट्स, 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 पर्क्यूसाइट्स। और क्या मिलेगा आपको, ये तो इन लोगों का मिल रहा है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर लिखो कि या लिखो यहाँ पर आप की मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट पर्सनल, सर्च करते हैं। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये इस पे भी बात कर लेंगे अपन एक बार लास्ट में। यहाँ पर भी कुछ मिला है कि ये रेम्यूनरेशन की बात हो रही होगी, अमाउंट आउटस्टैंडिंग है क्या, ये डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर है, कितना कितना दिया। ओके, कूल, ठीक है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है। अब एक चीज़ आपको और करनी पड़ेगी भाई, वो क्या करनी पड़ेगी ना, और वो प्राण वाली चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। अब देखना, व्हाट आई डू इज, मैं ईयरली, ये जो मेरा ईयरली सेल्स का फिगर है ना, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको। कॉपी किया मैंने, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए टास्क दे के जाना चाह रहा हूँ कि यार आप
अगले वीडियो आने के पहले तक ये चीज़ करके रख लोगे। ठीक है, मैं इसको कॉपी किया एंड व्हाट आई डू इज आई जस्ट यहाँ पर एक नई शीट में जाके इसको पेस्ट कर देता है और यहाँ से इसको पेस्ट कर देता है। मैं इनको है ना वैल्यू पेस्ट करता हूँ। ठीक है, समझिए सेल्स कितनी है। ठीक है, और फिर आ जाएगा सेल्स ग्रोथ ओवर हियर। सेल्स ग्रोथ क्या है, दिस डिवाइडेड बाय दिस -1। ठीक है, ये मेरी सेल्स ग्रोथ है। अब ध्यान देना क्या करना है। ठीक है, यहां पर अब देखना है आपको मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन। ठीक है, एमआर लिख देते हैं यहां पर, नहीं तो अब ये जो है ना, ये भाई आपको टालना पड़ेगा। आपको टालना पड़ेगा का मतलब, तो आप ये बोल रहे हो कि क्या ये मेरे को हर साल का खुद निकाल के लिखना है? आपकी मर्जी, कैसे लिखूंगा इसको, मैं कैसे निकालूंगा? क्या फालतू की बात कर रहे हो, अभी तो निकाला है। ठीक है, ये 3 लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है कंपनी के। ठीक है, देख रहे हो आप, तीनों की सैलरी कांस्टेंट है और परफॉर्मेंस बोनस फादर सन का बहुत ज़्यादा है। दैट्स ओके, कम ज़्यादा रह गई 270। इधर देखना 270.59 प्लस 284.12 प्लस 99.7। होम पे आके मैंने प्लस किया 654.41। इसका मतलब क्लोज टू 65 करोड़ 41 lakhs। ठीक है, दैट इज फॉर द करंट ईयर। दिस वन 65 करोड़ 40 lakhs। एक अप्रोक्सीमेशन भी चल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 65.4। ठीक है, तो मैं ऐसी क्या 10 एनुअल रिपोर्ट ओपन करके देखूंगा, और कौन ओपन करेगा? आप नहीं करोगे तो और कौन ओपन करेगा? बताओ आप क्या चाहते हो मैं करूं? मतलब व्हाट डू यू वांट? ठीक है, अच्छा फिर क्या है, आपको मान लो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको तो सिर्फ जो मालिक है, की को जो कोर पर्सन है उनका ही चेक करना है, तो आप इन दोनों का भी ले सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, कि आपको किन की सैलरी के साथ देखना है। नाउ व्हाट आई हैव डन फॉर यू इज, मेरे पास ये 2014 से मैंने निकलवा के रखा हुआ है। आई हैव इट सिंस 2014। मेरे पास 2014 से ये चीज़ पड़ी हुई है, मैंने निकलवा के रखा हुआ है। तो Alt H9। ठीक है, ये मेरे पास मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है, ये आपको निकालना है। टीटीएम मत, टीटीएम की ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, अब सेम चीज़ क्या आप ग्रोथ निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे इन दोनों की ग्रोथ? समझ रहे हो आप? अब देखना क्या हो रहा है। कंपनी की सेल डिक्रीज हुई थी 15-16 में, उसके बावजूद 50% हाइक लिया, फिर 30% और हाइक लिया। ठीक है, अपन इसका एनालिसिस करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, डोंट वरी। ठीक है, फिर आप चाहो तो यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर सकते हैं अपन। यहाँ पर अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स टेक्स्ट। Alt H9, इसकी ग्रोथ ले लो। अब सिंस अपन ये ले लो एक बार, इसी ग्रोथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नेट प्रॉफिट की ग्रोथ भी ले लो। मैंने पूरा का पूरा कॉपी किया, इधर आया Ctrl+Alt+V, टी से टेक्स्ट। अब इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो Alt H9, Alt H9। ठीक है, और ये मैंने एज इट इज कॉपी किया है और इसको नीचे एज इट इज पेस्ट कर दिया। गलत पेस्ट हो गया था।
उसको मैंने कॉपी किया, उसको पेस्ट कर, ठीक है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये आपको एक काम करना है। दूसरा आपको क्या काम करना है पता है? बताऊँ आपको क्या काम करना है? आपको ये काम करना है कि मेरे पास ये जो मीडियन रेम्यूनरेशन आया है, मीडियन देखो, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और की मैनेजरियल पर्सन्स का जो तीन है, होल टाइम डायरेक्टर है, तीन बंदे। कौन तीन होल टाइम डायरेक्टर है कंपनी के अंदर? ओमकार कंवर, नीरज कंवर और सतीश शर्मा। इन तीनों की मीडियन सैलरी का रेशो क्या है? ठीक है, इन तीनों की मीडियन सैलरी का रेशो क्या है? तो आप देखोगे कि जो मेल मेल एम्प्लॉयज हैं उनके मुकाबले 4732 टाइम्स, ठीक है, ऑफ द मीडियन सैलरी है, ठीक है। मीडियन सैलरी बाय वेज ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो ये वाला जो फिगर है ना, आपको ये आपको असेस करना है। मैं फिर से जाता हूं मेरी एनुअल रिपोर्ट में। देखिए, आप कैसे निकाल सकते हो पता है इसको? अगर कभी कई बार ऐसा होता है कि कंपनी डायरेक्टली नहीं दे के रखती है, कई बार ऐसा होता है कंपनी डायरेक्टली नहीं दे के रखती है, तो आप क्या करोगे? आप कैलकुलेट करोगे। अभी जैसे क्या हो रहा है, ये तो हो गया मेरा रेम्यूनरेशन वाला पार्ट, ठीक है। फिर एक कर सकते हो, चेंज इन एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। तो मैं उसको ER कर देता हूँ। ये फिगर भी आपको मैनुअली डालना पड़ेगा, क्योंकि आप कर ही रहे हो तो एक चीज़ और कर लेना हाथों हाथ, ज़्यादा रोबस्ट रिसर्च होगी। ये आपको मिल ही जाएगा 100%। मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ करके आप सर्च करोगे तो हर केस में मिलेगा। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी कि वो बताएं कि एक मीडियन रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय का कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। तो वो 9% से इंक्रीज हुआ, ठीक है। एवरेज परसेंटेज डिक्रीज इन सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अदर देन मैनेजरियल पर्सनल इज 3%, ठीक है। मीडियन इंक्रीज हुआ लेकिन एवरेज 3% से रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसका कारण क्या है? ड्यू टू रिडक्शन इन परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉय ले ऑफ हुआ है, दैट्स वाई वील गो विद द मीडियन, की मीडियन 9% से बढ़ा है, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट, इफ यू वांट यू कैन जस्ट डू वॉट एवर यू वांट। आप जितना डेप्थ में जा सकते हो उतना डेप्थ में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखना जैसे क्या हो रहा है, मेरे को चाहिए कि मीडियन है कितना, ठीक है। मेरे को चाहिए कि मीडियन है कितना। अब देखिए, विनोद राय जी को 5.36 मिलियन का रेम्यूनरेशन मिला। ये जो रेम्यूनरेशन है ये 4.47 टाइम्स है एक मीडियन रेम्यूनरेशन के, ठीक है। तो एक मिनट देखना है ना, 5.36 इंटू 10 lakhs, ये अगर आप करते हो यूजुअली तो आपके सामने क्या आएगा? 53,60,000 रुपीज़ का रेम्यूनरेशन लेके गए ये। और ये 4.47 टाइम्स है, 4.47 टाइम्स ऑफ मीडियन वेज। तो मीडियन वेज कितनी हो गई मेरी? ये निकल गई 11 लाख, मतलब 12 लाख के आसपास, 12 लाख रुपीज़ की सैलरी है, ठीक है। 12 लाख रुपीज़ के आसपास निकल गई है। अब देखना की मैनेजरियल पर्सन का, अगर आप देखते हो तो जो हमने ये शीट बनाई थी की मैनेजरियल पर्सन की, ठीक है। अब ये आप देखोगे तो दिस इज अगेन इन मिलियंस, ठीक है। आपको अगर इसको कन्वर्ट ही करना है तो आप चाहो तो कन्वर्ट कर दो, करोर्स में कन्वर्ट करना है करोर्स में कन्वर्ट कर दो, जैसा आपको फिजिबल लगे, ओके। आप स्टार करोगे और मैं यहां लगा देता हूं 10 लाख, ठीक है। ये हो गया, मैंने लिखा 12 लाख डिवाइडेड बाय 545 टाइम्स। कई बार ये फिगर है ना डायरेक्टली नहीं दिया होता, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 545 टाइम्स है जो अपना की मैनेजरियल पर्सनल जो है उनका जो टोटल रेम्यूनरेशन है, दैट इज 545 टाइम्स। और लेट मी जस्ट चेक इट, ये मैंने सही करा है ना? करेक्ट, मैंने सही करा है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर 65 करोड़ रुपए के आसपास की सैलरी है और 12 लाख रुपए तो 545 टाइम्स है, ठीक है। अब देखना आप क्या करोगे, अब जो आपको काम करना है वो
रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन टू मीडियन एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, ठीक है, ये आपने निकाल रहे हैं। अपोलो टायर्स का कितना है? अपोलो टायर्स का कितना है? 545.3, ठीक है। अब देखिए अपोलो टायर के जो पीयर्स हैं, मैं यहाँ कंपेरेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीयर्स की बात कर रहा हूँ, दूसरी कंपनीज जो टायर इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती हैं, ठीक है। इसको मैं मार्केट कैप वाइज से फिल्टर कर दूंगा तो मैं देख रहा हूँ तीसरे नंबर पे अपोलो है, तो बालकृष्ण टायर है, एमआरएफ है, सीएट है, जेके टायर है, गुडईयर है, ठीक है। आपको इनका भी चेक करना है। जैसे बालकृष्ण का देखा आपने जाके, बालकृष्ण का देखा एंड आप एनुअल रिपोर्ट पे गए, कंट्रोल एफ, रेम्यूनरेशन, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, बहुत ज़्यादा। और ये 10 साल का नहीं करना है, करंट ईयर का ही कर लोगे तो बहुत है इतना। देखो ये रहा, ठीक है, रेशियो ऑफ ईच होल टाइम डायरेक्टर टू द मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसके अंदर देखो इन्होंने क्या चतराई करी है, सबके अलग अलग रेशियो दे दिए, विच इज़ फाइन, अच्छी बात है, लेकिन हमको तो टोटल निकालना है ना। तो टोटल कैसे निकालूंगा मैं? अच्छा, और कहीं मिलेगा मिलेगा मिलेगा, डोंट वरी, ये रहा। ये देखो यहाँ पर अभी हर जगह अलग अलग तरीके से मिलेगा, समझ रहे हो आप, हर जगह अलग अलग तरीके से मिलेगा। अभी यहाँ देखो आप 2565 और 7 लाख और 860, और ये क्या आप इनका वेटेड एवरेज ले सकते हो क्या? सोच के देखो, क्या वेटेड एवरेज ले सकते हो? उससे काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा काम, देखो नहीं तो बालकृष्ण का लेना है, साइड में नोटिंग करो कहीं भी, बालकृष्ण का लेना है ना, तो बालकृष्ण का कैसे लोगे आप? इंटू 7 लाख, या ऐसे मत ले, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2565 प्लस 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 860, ठीक है। फिर एक ब्रैकेट और लगा देता हूँ मैं, ये इसको पेपर पे भी करते हो तो इतना ईजी रहता है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। डिवाइडेड बाय 2565 प्लस 860, और इन पे भी ब्रैकेट लगा दो, इन पे भी ब्रैकेट लगा दो। मैंने कोई नवेली चीज़ नहीं करी है। 6 लाख रुपए की मीडियन सैलरी आ रही है, 6 लाख रुपए की मीडियन सैलरी है बालकृष्णा की, ठीक है। अभी सिर्फ मीडियन एम्प्लॉय सैलरी निकली है, क्योंकि उसने मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया, दे देता तो मेरा काम ही खत्म हो जाता, ठीक है। रेम्यूनरेशन चाहते जाओ, अरे आएगा भाई, देना पड़ेगा उसको, समझ रहे हो आप। ये देखो आप, की मैनेजरियल पर्सन का रेम्यूनरेशन कितना है, ये वाला रेम्यूनरेशन है, ये कितना कितना हो रहा है, इसको पढ़ते हैं। 2 करोड़ रुपए, समझ रहे हो, 2 करोड़ रुपए लेके जा रहा है की मैनेजरियल पर्सन। 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 7 लाख, तो इसको मैं 200 कर सकता हूँ लैक्स में कन्वर्ट करने के लिए। दिस डिवाइडेड बाय कितना आया, 32x, लिखो, समझ रहे हो आप। लेट मी जस्ट चेक, अपन ने कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, एक मिनट चेक कर लेते हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है अपने से, वही मेरे को लग रहा है, इनके रेम्यूनरेशन के अंदर कुछ इशू आया है। विल जस्ट चेक। अरविंद, राजीव, विपुल, इनकी सैलरी मिल जाए एक बार तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि कहीं वो मीडियन सैलरी, क्योंकि मीडियन सैलरी की बात हो रही है ना, वो मीडियन सैलरी थी 2 करोड़ वाली, 2 करोड़ इज नॉट देयर सैलरी। रेम्यूनरेशन रेम्यूनरेशन बढ़ते जाओ, ये रहा, ठीक है। इन रुपीज लैक्स है, अब आया ना सही फिगर, ये वाला है 7,683, 7,000, इधर 7,683, 1261, क्योंकि ये लैक्स है तो 76 करोड़ होगा, ठीक है, और ये भी लाख है। समझ रहे हो आप, आपको मीडियन सैलरी आइडेंटिफाई करनी है और आपको ढूंढ के निकालना है। आप देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि अरे तो बहुत ज़्यादा काम है, इतना काम तो मैं कैसे ही करूँगा,
ठीक है, और क्यों करूँ ज़बरदस्ती? तो यार रिसर्च के अंदर मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। तो क्या हम बाद में कभी किसी पर्टिकुलर एक स्टेब्लिश सेटअप के अंदर अगर रिसर्च करते हैं तब भी क्या इतने एफर्ट लगेंगे? नहीं, वहाँ पर आपके पास डेटाबेस के एक्सेस होते हैं। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें सिंगल क्लिक ऑफ बटन पे मिल जाएंगी। समझ रहे हो आप? तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपन बाकी का करते हैं, ये बहुत लंबा सेशन हो गया है, तो बाकी का करते हैं अपन अगले सेशन में। एंड मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक आपके लिए होमवर्क है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको क्या क्या करना है। ठीक है, आपको एक तो कंपनी की प्रोफाइलिंग करनी है, इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा और अच्छे से करना है, समझ के करना, शिद्दत से, कि मुझे मैनेजमेंट के बारे में जानना है। आप देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको पहले पता नहीं थी। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में घुस जाओ, गूगल सर्चेस के थ्रू घुसो, कंपनी वेबसाइट्स के अंदर घुसो, जो मैंने एनुअल रिपोर्ट के पहले एजीएम नोटिस के अंदर जो डिटेल्स आती हैं, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट पे, उसमें जाओ, उसके अंदर डीप डाइव करो। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में समझो, कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी का, कौन नहीं है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या स्किल सेट है। ठीक है, फिर रेम्यूनरेशन के ऊपर जो अपन ने एनालिसिस करा है कि मेरे को सेल्स की ग्रोथ प्लॉट करनी है, मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लॉट करना है, मेरे को नेट प्रॉफिट प्लॉट करना है, और मेरे को मैनेजरियल रेम्यूनरेशन प्लॉट करना है। आई वॉन्ट टू सी कि क्या मैनेजमेंट का जो रेम्यूनरेशन है, इज इट लिंक्ड विद द सेल्स, इट इज लिंक्ड विद नेट प्रॉफिट, इट इज लिंक्ड विद वॉट इट इज लिंक्ड विद, और इट इज कंप्लीटली आर्बिट्ररी। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैनेज, देखो ये, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 17-18 में देखना क्या हो रहा है। सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, 29% से प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 29% से ड्रॉप हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट 2% से ड्रॉप हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट ने 22% से अपना रेम्यूनरेशन बढ़ाया। नाउ दिस इज समथिंग विच इज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। ठीक है, ये अपने को समझना है एक बार थोड़ा सा। तो अपन पहले डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद जो सबसे टिपिकल काम है वो क्या है आपके लिए, रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन टू मीडियन रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयज निकालना। ठीक है, इसके अंदर आपको मीडियन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का मीडियन रेम्यूनरेशन लेना है, और मेरे जो टोटल की मैनेजेरियल पर्सन हैं उनका कितना रेम्यूनरेशन है और उनका कितना मीडियन है। ठीक है, उनके रेम्यूनरेशन से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितने गुना ज़्यादा कमा रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि जो 1 रुपया अगर ऑन एन एवरेज, मतलब 50th परसेंटाइल पे एम्प्लॉय को मिलता है, एक एवरेज एम्प्लॉय को मिलता है, तो उसके अगेंस्ट में 545 रुपीज़ मेरा एमडी लेके जा रहा है, मेरे की मैनेजरियल पर्सन लेके जा रहे हैं। और आपको चेंज इन एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन भी देखना है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है पता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट, मैं इन सब के आपको लाइव केस स्टडीज़ बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अपन डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारी कंपनीज है जो ये सब काम करती हैं। सेल्स बढ़ गया, ठीक है, सेल्स बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, मैनेजमेंट ने अपना रेम्यूनरेशन बढ़ा दिया और एम्प्लॉय का कम कर दिया, कुछ ना कुछ। नाउ दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? तो ये हम कंटिन्यू करेंगे अगले सीरीज में, अगले सेशन में। एंड आई होप आप लोगों को अभी तक मज़ा आ रहा होगा, कुछ सीखने मिल रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है ना, मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन, ये रेम्यूनरेशन, ये सब आप लोगों ने बहुत थ्योरेटिकल पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ तो करने मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली, एंड इट इज़ बेटर देन वॉचिंग नेटफ्लिक्स और प्राइम और जो भी करना है, रील्स और शॉर्ट्स देखने से तो बेटर ही है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और फिर अगले सेशन में अपन रेम्यूनरेशन क्लोज करेंगे और बाकी की रिसर्च पूरी करेंगे। ठीक है, एंड दैट्स इट, दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।